इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध में अब एक खतरनाक मिसाइल की एंट्री हो चुकी है। रूस ने अपनी सबसे मारक मिसाइल यूक्रेन के खिलाफ उतार दी है। रूसी सेना ने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल दागी है। इवानो में यूक्रेनी ठिकानों पर इस मिसाइल से हमला किया है, जिसमें अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो को तबाह कर दिया गया है। रूसी सेना के मुताबिक गोला बारूद और मिसाइलों का एक जखीरा इस डिपो में रखा गया था, जिसे निशाना बनाने के लिए उसने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया और इस मिसाइल के जरिए सफलतापूर्वक यूक्रेन के इस मिसाइल डिपो को बर्बाद कर दिया है। बेहद घातक किंजल मिसाइल, जो कि आवाज की रफ्तार से भी 10 गुना तेजी से चलती है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है लॉन्च होने के बाद और उसके बाद पलटवार करती है, अपने निशाने पर सही निशाना लगाती है, सटीक वार करती है और पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। रूस ने इस किंजल मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के मिसाइल डिपो को बर्बाद करने के लिए किया है। 24वें दिन की लड़ाई में घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और किंजल जैसे मिसाइल का इस्तेमाल 24वें दिन होना अब यह बताता है कि आने वाले दिनों में जंग में विनाश और बढ़ेगा। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के शहरों को भारी नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के मारियुपोल शहर में मची है। पूरा का पूरा शहर मानो खंडहर में तब्दील हो चुका है। मारियुपोल में रूसी सेना इमारतों में घुसकर यूक्रेनी सैनिकों की तलाश कर रही है। मारियुपोल में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। मारियुपोल वही जगह है जहां अज़ोव बटालियन का मुख्यालय है, लिहाजा यहां पर बेहद कड़ी लड़ाई हुई है और इस लड़ाई में अब रूस के सैनिक हावी होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिक अभी भी पलटवार कर रहे हैं। लिहाजा यूक्रेन के सैनिकों की तलाश में जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इस बीच यूक्रेन के मारियुपोल शहर की बात करें तो यह पूरी तरह से एक जीता जागता कब्रिस्तान बन चुका है। जो इमारतें बर्बाद हुई हैं, जो लोग मरे हैं, उन्हें कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं है। रिहायशी इलाकों में ही, घरों के सामने ही लोगों को दफन किया जा रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूस की चढ़ाई, टैंक, रॉकेट, ड्रोन हमलों के बाद रूस ने जंग में उतारा सबसे खतरनाक हथियार। रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। रूस के हमलों से कीव, मारियुपोल में मची तबाही। रूसी सैनिक 24 दिनों से यूक्रेन के शहरों में बम बरसा रहे हैं। रूस के लगातार हवाई हमलों के बाद यूक्रेन के शहर मारियुपोल में तबाही मची है। धमाकों के बाद आसमान में चारों तरफ धुएं की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों की तलाश में विशेष अभियान चलाया है। रूसी सेना इमारतों में घुसकर यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढ रही है और निशाना बना रही है। हवाई हमलों के साथ रूसी टैंक भी यूक्रेनी सैनिकों को लगातार निशाना बना रहे हैं। मारियुपोल में रूसी टैंक ने यूक्रेन की अज़ोव बटालियन पर निशाना बनाया। रूसी सैनिक की बमबारी के बाद मारियुपोल शहर में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे से ली गई मारियुपोल की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ रिहायशी इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हमले से पहले आबाद रहने वाले शहर में हर तरफ सन्नाटा नजर आ रहा है। मारियुपोल शहर में ही रूसी हमले की इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन का मिलिट्री बेस भी रूसी सेना के हवाई हमलों से नहीं बच सका। रूसी सैनिकों ने यहाँ एक के बाद एक कई हवाई हमले किए और यूक्रेन के मिलिट्री बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया। यूक्रेन के सैन्य कैंप पर धमाकों के बाद आसमान में धुआं ही धुआं नजर आया। रूसी आर्मी के हवाई हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य वाहन तबाह हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हवाई हमलों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी विमान यूक्रेनी सेना पर बम बरसा रहे हैं।
मरियुपोल में रूसी सेना यूक्रेनी सैनिकों पर लगातार हमले कर रही है और इन हमलों में यूक्रेनी सैनिकों के अलावा वहां के स्थानीय नागरिकों की भी जान जा रही है। इसी बीच रूस ने दावा किया है कि उसके सैनिक स्थानीय नागरिकों की मदद कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के रूस के हमले को 24 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुतिन आर्मी अभी तक राजधानी कीव से दूर ही है। ना तो पुतिन मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेनी सेना घुटने टेकने को राजी है। जान माल का नुकसान हो रहा है। इन सब के बीच आम लोगों के मरने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले का आज 24वां रोज है और आज हमने देखा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान में एक 10 के करीब जो है वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की आज की तारीख में बातचीत की गई है, उसके ऊपर रजामंदी साथ जाहिर की गई है। अब तक जो अगर हम बात करें तो यूक्रेनियन आर्मी का ये दावा है कि उन्होंने रूसी आर्मी को तकरीबन 70 किलोमीटर दूर फ्रॉम कीव जो कैपिटल है, जो दारुल हुकूमत है, उससे तकरीबन 70 किलोमीटर दूर जो है अब धकेल दिया है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। अब आपको यूक्रेन के मरियुपोल शहर पर रूसी हमले की दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ मरियुपोल की सड़कों पर घूम रहे रूसी टैंक यूक्रेनी सैनिकों को लगातार निशाना बना रहे हैं। यहां रूसी टैंक ने यूक्रेन की अज़ोव बटालियन पर गोलाबारी की। वहीं दूसरी तस्वीर में रूसी हमलों के बाद मरियुपोल में तबाही का मंजर साफ साफ दिख रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में मरियुपोल के रिहायशी इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके दिख रहे हैं। हमलों से पहले कभी आबाद रहने वाला ये शहर अब हर तरफ बर्बादी, तबाही और सन्नाटे का गवाह बना हुआ है। यूक्रेन के अंडरग्राउंड एयरबेस पर रूस का हमला इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन से एयरबेस पर हमला हुआ है। हमले से कई विमानों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के अंडरग्राउंड एयरबेस पर रूस ने ड्रोन से अटैक किया है और इस अटैक में कई विमानों को नुकसान पहुंचाया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 24वां दिन। रूस अब ड्रोन हमलों की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है और विमानों और टैंकों को निशाना बना रहा है। ड्रोन से एयरबेस को निशाना बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर राष्ट्रपति पुतिन बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। अपने बयान में बाइडेन ने पुतिन के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर पुतिन बेहद गुस्से में हैं। पुतिन ने बाइडेन के बयान को दिल पर ले लिया है और कहा कि बयान माफी के लायक नहीं है। Pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. यूक्रेन में तबाही की जंग चल रही है। बम गोले बरस रहे हैं, मिसाइलें बरस रही हैं, बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, लाशें गिर रही हैं। इस बीच रूस यूक्रेन की जंग अब दो महाशक्तियों के, दो पावरफुल राष्ट्रपतियों की पर्सनल जंग में तब्दील हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और यह हमला सीधे पुतिन की शख्सियत पर था, पुतिन की छवि पर था। बाइडेन ने पुतिन के लिए जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया वो अब तक उन्होंने शायद कभी ना किया हो। पुतिन पर हुए निजी हमले से रूस किस तरह भड़क गया है, ये बताने से पहले सुनिए बाइडेन ने पुतिन को क्या कहा। Standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन को वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी पहले ही कह चुके थे। अब उन्होंने पुतिन को एक शुद्ध ठग और कातिल तानाशाह तक कह दिया। जाहिर है पुतिन के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल रूस के लिए गवारा नहीं था। रूस ने भी बाइडेन पर पलटवार किया, कहा अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन का बयान नाकाबिले बर्दाश्त और माफी के लायक नहीं है। Такие заявления господина Байдена, я уже вчера сказал, они абсолютно непозволительны, недопустимы,
непростительно. А главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей. रूस ने अमेरिका को आईना भी दिखाया। बाइडेन पर पलटवार करते हुए पुतिन के प्रवक्ता ने कहा, ये वही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो पूरी दुनिया के मासूम लोगों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर और महिलाओं पर बम गिराते हैं। चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, यमन हो, लीबिया हो और भी न जाने कितने देश। लेकिन अमेरिका को रूस के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ा। बाइडेन के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी पुतिन को वॉर क्रिमिनल कह डाला। Yesterday, President Biden said that, in his opinion, war crimes have been committed in Ukraine. Personally, I agree. Intentionally targeting civilians is a war crime. After all the destruction of the past 3 weeks, I find it difficult to conclude that the Russians are doing otherwise. रूस यूक्रेन की जंग का दायरा पुतिन और बाइडेन के बीच जुबानी जंग में बढ़ गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि ये जुबानी जंग मैदानी जंग में न तब्दील हो, नहीं तो दुनिया बहुत बुरा दौर देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजनेताओं के बीच बयानबाजी चल रही है तो वहीं जंग के मैदान में घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और उसका नतीजा यह है कि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही है। यूक्रेन के मरियुपोल में रिहायशी इलाकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। लोगों के घरों के बाहर ही उनके शवों को दफनाया जा रहा है। खार्किव में भी कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। आबाद दिखने वाले शहर अब खंडहर में नजर आ रहे हैं। तबाही का साफ साफ मंजर, साफ साफ असर देखा जा सकता है। वो इमारतें जो कि लोगों से गुलजार थी वो अब तक बर्बाद हो चुकी हैं। इस बीच बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का लगातार पलटवार। रूसी सेना पर यूक्रेन की गोलाबारी हुई है। यूक्रेन के हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक 14,400 रूसी सैनिक उसके साथ जंग में मारे जा चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं रूसी हमले की 2 तस्वीरें। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर हवाई हमला किया है, जिसमें यूक्रेन के कई सैन्य वाहन तबाह हो गए। रूसी हमलों से यूक्रेनी सेना को काफी नुकसान हो रहा है। दूसरी तस्वीर यूक्रेन के शहर दोनेत्स्क की है। यहां रूस ने एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक में 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच जंग 24वें दिन भी जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के इलाकों पर हमले कर रहा है और रूस यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी में है। यूक्रेन के कीव पर लगातार धावा बोला जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को धमकी दी है और कहा है कि अगर हमले करना नहीं रोका तो रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा पुतिन का भाषण बीच में ही कट गया। ये आज की अपडेट है जो कि हम आपको बता रहे हैं। वहीं निकोलेव में रूस ने भारी बमबारी की है, जिसके चलते कई लोग मलबे में दब गए हैं। वहीं मरियुपोल शहर में रूसी टैंक बम बरसा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। घमासान लगातार जारी है। तबाही की आंखों देखी गवाही इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। पुतिन और ज़ेलेंस्की वो 2 नेता जिनके बीच अहम की लड़ाई पिछले 24 दिनों से यूक्रेन पर बम भरकर बरस रही है। जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है यूक्रेन। दोनों अपनी अपनी ओर से विरोधी को चेतावनी दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस शिकंजा कसता जा रहा है। शहर शहर अटैक हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की ओर से भी जमकर के पलटवार किया जा रहा है। जो हथियार उसे पश्चिमी देशों से मिले हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वो रूस की सेना का जमकर के प्रतिरोध कर रहा है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें कि दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना के हमले में यूक्रेन की मिलिट्री बैरक को निशाना बनाया गया, जिसमें दर्जनों जवानों के मारे जाने की खबर है। अलग अलग मोर्चे पर हमला किया जा रहा है और दक्षिणी यूक्रेन पर रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है।
इस हमले में मिलिट्री बैरक को टारगेट किया गया। इसमें दर्जनों यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। यूक्रेन से सेना के दर्जन जवान मारे गए हैं रूस के हमले में। रूस अलग अलग इलाकों पर लगातार हमला कर रहा है। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना के हमले में दर्जनों जवान मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन के ओडेसा शहर में यूक्रेन का कपल सैन्य ट्रेनिंग में जुटा हुआ है। यूक्रेन के इस कपल पर अपने देश की रक्षा के लिए रूस के खिलाफ हथियार उठाने का इन्होंने फैसला किया है। रूस यूक्रेन के युद्ध ने इन लोगों का सुख चैन तो छीन लिया है और ये लोग किसी न किसी तरह अपनी उम्मीद बढ़ा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हर किसी को अपने लिए लड़ना आना चाहिए और खुद को मेडिकल एड देनी आनी चाहिए। रूस यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन में हर जगह तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। हर ओर दहशत का मंजर है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ महिलाएं बेबस हैं। हर जगह से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कीव हो या खार्किव, रिहायशी इलाके हों या फिर स्कूल, सब मलबे में तब्दील हो रहे हैं। लोग अपनी आंखों से अपने आशियाने को तबाह होता देखने को मजबूर हैं। लोगों की लगातार जानें जा रही हैं। इन सब के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए लोग हर मुमकिन कीमत चुकाने को तैयार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रूस के हमले पर यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई की है। यूक्रेन की सेना ने तोप से पलटवार किया है और मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की है। रूस की सेना पर ताबड़तोड़ गोले बरसाए गए हैं यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन पर रूस ने हमले तेज किए हैं तो यूक्रेन ने भी अपना डिफेंस मजबूत किया है और जमकर के पलटवार कर रहा है। पश्चिमी देशों से जो हथियार मिले हैं उनका जमकर इस्तेमाल कर रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.